हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट्स के बारे में, और जो कोऑर्डिनेट थे, कोऑर्डिनेट्स क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। तो जो कोऑर्डिनेट्स क्लासिफिकेशन था उसमें हमने कुछ टॉपिक वाइज डिटेल स्टडी की थी। लेकिन आज हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम पहुंच गए थे वर्टिब्रेटा तक। तो वर्टिब्रेटा में हम चलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन में आपने हायर कोऑर्डिनेट पढ़ा था, और जो हायर कोऑर्डिनेट थे उनको आपने एक और नाम दिया था यूकोऑर्डिनेटा। साथ में आपने उनको क्रेनेटा में भी रखा था। तो जो हायर कोऑर्डिनेट थे उनको आपने एक सब फाइलम देखा था, उसमें सब फाइलम, और जो सब फाइलम था उसमें एक ही सब फाइलम पढ़ने को मिला था आपको, इसका नाम था वर्टिब्रेटा। और जो वर्टिब्रेटा सब फाइलम था उसमें हम पढ़ने वाले थे डिवीज़न। और ये आपको मालूम है कि दो तरह के डिवीज़न आपने देखे थे। पहला डिवीज़न को आपने एग्नेथा कहा था, और जो सेकंड डिवीज़न था उसको आपको नेथोस्टोमेटा बताया गया था। नेथोस्टोमेटा, स्टोमेटा का मतलब क्या होता है भाई? माउथ होता है, ठीक है ना। जैसे कि इन प्लांट के रेस्पिरेशन में हम स्टोमेटा को रंध्र कहते हैं, जो कि लीफ के दोनों सरफेस पे या एक सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा गैसीय एक्सचेंज वगैरह होता है। तो नेथोस्टोमेटा और एग्नेथा, ये वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसके क्या थे? डिवीज़न थे। और ये जो डिवीज़न है, इन डिवीज़न्स को आपने स्टडी आरंभ कर दी थी, और वो स्टडी में आपने देखा था कि जो एग्नेथा है इसमें आपने कुछ क्लासेज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई? क्लासेज। और ये जो क्लासेज थी उसमें एक तो आपने ऑस्ट्रेकोडर्मी पढ़ा, ऑस्ट्रेकोडर्मी। क्या पढ़ा भाई? ऑस्ट्रेकोडर्मी। और दूसरी जो क्लास थी उसको हम कहेंगे क्या? साइक्लोस्टोमेटा। और जो स्टोमेटा है इसका मतलब मैंने माउथ बताया था। साइक्लो का मतलब सर्कुलर, अर्थात ऐसे एनिमल्स जो कि सर्कुलर माउथ रखते हैं वो। इसमें जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है, ये ऑस्ट्रेकोडर्मी क्या है? एक्सटिंक्ट हो गए। और एक्सटिंक्ट का मतलब आप समझते हैं विलुप्त हो जाना। क्या कहते हैं भाई इसको? विलुप्त। तो ये ऐसे प्राणी ऑस्ट्रेकोडर्मी क्लास में रखे गए हैं जिनके मुंह के अंदर क्या है? जबड़े तो नहीं थे, लेकिन वर्तमान में ये सारे लुप्त हो गए। और जो साइक्लोस्टोमेटा है, फिर हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन क्लास के बाद में हम हियरार्की मेथड में ऑर्डर पढ़ते हैं, यानी गण। और वो कौन कौन से गण हैं? तो इसमें दो तरह के गण हम पढ़ सकते हैं। पहले प्रकार का जो इसका ऑर्डर है उसे हम कहते हैं पेट्रोमाइजोनीसिया। क्या कहते हैं? पेट्रोमाइजोनीसिया। पहला तो ऑर्डर ये है। सेकंड जो ऑर्डर है उसको बोलते हैं मैक्सिनोइडिया। क्या बोलते हैं? मैक्सिनोइडिया। तो ये पहला ऑर्डर हो गया और ये सेकंड ऑर्डर हो गया। तो पहले ऑर्डर को आपने कहा पेट्रोमाइजोनिसिया, और सेकंड ऑर्डर को आपने कहा मैक्सिनोइडिया। अब हम क्या करते हैं? जो नेथोस्टोमेटा था
ये देखिए नेथोस्टोमेटा, ये वाला, ये नेथोस्टोमेटा जो डिवीज़न है इसको क्लासिफाई करते हैं और नेथोस्टोमेटा को ले आते हैं यहाँ पे। और अब हम जो दूसरा डिवीज़न था नेथोस्टोमेटा उसको पढ़ लेते हैं। तो दूसरा डिवीज़न क्या था? नेथोस्टोमेटा। दूसरा डिवीज़न क्या था भाई? नेथोस्टोमेटा। अब जो नेथोस्टोमेटा है इसमें क्लास ना होकर के क्या होती है? सुपर क्लास। क्या होती है? सुपर क्लास। लो सब सुपर क्लास पढ़ते हैं इसकी। तो सुपर क्लासेज जो हैं दो होंगी इसमें, फर्स्ट और सेकंड। तो जो फर्स्ट सुपर क्लास है उसको हम बोलते हैं पिसीज। क्या बोलते हैं भाई? पिसीज बोलते हैं। और जो सेकंड सुपर क्लास है उसको हम बोलते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। तो दो तरह की क्लासेज हम किस में पढ़ते हैं? नेथोस्टोमेटा डिवीज़न में। इसमें पहली जो है पिसीज हैं और दूसरी है टेट्रापोडा। पोडा का मतलब क्या होता है? फुट होता है। पोडा का मतलब क्या होता है भाई? फुट होता है। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4 होता है। तो जिनके अंदर 4 लेग टाइप की स्ट्रक्चर मिलती है तो वो सारे के सारे किस में रखे जाएंगे? किस क्लास में रखे जाएंगे? वो सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखे जाएंगे। जबकि जो फर्स्ट सुपर क्लास है वो कौन सी है? वो है आपके पिसीज। अब हम क्या करते हैं, जो ये पिसीज है इसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करेंगे तो सुपर क्लास के नीचे क्या आता है भाई? क्लास आता है। क्या आता है? क्लास। तो इसके अंदर क्लास एक तो है नहीं, बहुत सारी है, इसलिए मैं लिखूंगा क्लासेज। क्लासेज को हम क्या कहेंगे? वर्गों में। ये जो वर्ग हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो वर्ग है उसका नाम है प्लेकोडर्मी। कौन सा है? प्लेकोइड स्केल्स वाले, प्लेकोडर्मी। इनकी विशेषता क्या है? ये अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं, धरा से ये गायब हो गए हैं। सेकंड वाला देखते हैं, प्लेकोडर्मी के बाद में कौन सा है? उसके बाद में है एलेस्मो ब्रोंकाई। एलेस्मो ब्रोंकी, ये सेकंड क्लास हो गई। अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो उसको बोलते हैं होलोसिफेली। क्या बोलते हैं भाई? होलोसिफेली बोलते हैं। और फोर्थ क्लास को क्या बोलेंगे? डिप्नॉय। क्या बोलेंगे? डिप्नॉय। और जो अंतिम क्लास है उसको बोलते हैं हम टीलियोस्टोमी। तो कितनी सब क्लासेज हो गई? सॉरी, सुपर क्लास पिसीज के अंदर टोटल मिलाकर के हाउ मेनी क्लासेज सीन? तो यहाँ आप देख सकते हैं पहली क्लास का नाम क्या है? प्लेकोडर्मी। दूसरी क्लास का नाम है एलेस्मो ब्रोंकाई। तीसरी क्लास का नाम है होलोसिफेली। और चौथी क्लास का नाम है डिप्नॉय। और पांचवी क्लास का नाम है टीलियोस्टोमी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के कितनी क्लासेज हो गई? 5 क्लासेज हो गई सुपर क्लास पिसीज में। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास एक सुपर क्लास और बच रही है। और वो सुपर क्लास कौन सी बच रही है? यहाँ देखिए, जहाँ मैं सर्किल बना रहा हूँ ये सुपर क्लास बच रही है। इसका नाम क्या है? टेट्रापोडा। तो अब हम किसको पढ़ेंगे? टेट्रापोडा को। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेट्रापोडा लिखता हूँ। टेट्रापोडा क्या है? एक सुपर क्लास है। अब इस टेट्रापोडा सुपर क्लास को कैसे हम, टेट्रा का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था अभी 4, और पोडा का मतलब तो फुट।
टाइप की स्ट्रक्चर, तो यानी ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर 4 फुट लाइक स्ट्रक्चर आर वी कैन सी, तो उन एनिमल्स को हम कहेंगे क्या, 4 फुट होने की वजह से सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखेंगे। अब टेट्रापोडा में जो क्लासेज होंगी, इसकी क्या होंगी, क्लासेज, क्योंकि एक ही तो क्लास है नहीं, इसमें बहुत सारी क्लासेज हैं। तो वो क्लासेज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ देखिए अब हम क्या करते हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लासेज पढ़ते हैं। तो सबसे पहली क्लास में यहाँ लिखता हूँ, देखिए एम्फीबिया, कौन सी क्लास है, एम्फीबिया है। सेकंड क्लास में देखूँ तो एम्फीबिया के बाद में आप क्या देखते हैं, रेप्टिलिया बोलते हैं ना। तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है रेप्टिलिया, 2 क्लास हो गई। तीसरी क्लास हम यहाँ देखते हैं, तो तीसरी क्लास का नाम क्या है, जो हवा में उड़ने वाले प्राणी हैं उसको हम क्या कहते हैं, एव्स कहते हैं। और एक और बच गई, अभी हम स्वयं की बात भी तो करेंगे, उसका नाम क्या है, मैमेलिया। मैमल्स, तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। अब मैमल्स को हम किस में रखते हैं, मैमेलिया में, और जो एवीज है उसमें बर्ड्स। तो इसमें तो कौन आया, ये पहली क्लास तो कौन सी हो गई, एम्फीबिया हो गई। सेकंड क्लास कौन सी हो गई, रेप्टिलिया हो गई। थर्ड क्लास कौन सी हो गई, एव्स हो गए। और अंतिम क्लास कौन सी हो गई, मैमेलिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टेट्रापोडा को कितनी क्लास में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो इसको आप इस चेकर बोर्ड से समझ सकते हैं। अब फिर से हमने आज क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देखिए हमने आज पढ़ा था, हम पिछले वीडियोज़ में कोऑर्डिनेट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। उसमें से जो हायर कोऑर्डिनेट्स हैं उनका एक सबफाइलम था वर्टिब्रेटा, जिसमें 2 डिवीजन थे, एक एग्नेथा, एक नेथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा नेथोस्टोमेटा था उसके बारे में पिछली वीडियोज़ में हम चर्चा कर चुके हैं। एग्नेथा की क्लासेज की बात करें तो 2 ही क्लास हमने पढ़ी। पहली क्लास को हमने लिखा है क्या, ट्रैकोडर्मी, जो कि लुप्त हो गए हैं। और दूसरी जो क्लास है इसमें उसको साइक्लोस्टोमेटा, यानी सर्कुलर माउथ वाले, जो कि विदाउट जो होता है उनके, तो वो साइक्लोस्टोमेटा। उसमें 2 साइक्लोस्टोमेटा है। इसमें हमने 2 ऑर्डर पढ़े हैं, और एक ऑर्डर को पेट्रोमाइजोनेसिया और दूसरे को मैक्सिनोइडिया का है। फिर आपने क्या किया, दूसरा डिवीज़न काम में लिया, और दूसरा डिवीज़न आपने क्या लिखा, नेथोस्टोमेटा, अर्थात ऐसे एनिमल्स जिनके माउथ में जोज होंगे, जॉइंटेड यानी जबड़े युक्त जो एनिमल होंगे उनको नेथोस्टोमेटा डिवीज़न में रखेंगे। यहाँ पर आपने महावर्ग देखा, सुपर क्लास 2, एक का आपने पिसीज देखी और दूसरी आपने टेट्रापोडा देखी। तो पिसीज में क्या है, पिसीज तो हम जानते हैं कि पिसीज ध्यान में आते हैं, हम देखते हैं कि ये क्या है, ये तो मछलियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक तो सुपर क्लास में एक क्लास तो पिसीज हैं, और दूसरी क्लास कौन सी है, दूसरी क्लास है टेट्रापोडा। अब जो पिसीज है इसको हमने क्लासीफाई किया क्लासेज में, और 5 क्लासेज हमने पढ़ी। प्लेकोडर्मी पढ़ा। उसके बाद में आपने एलेस्मोब्रंकाई पढ़ा, होलोसिफेली पढ़ा, डिप्नोई पढ़ा और टीलियोस्टोमी पढ़ा। तो ये 5 क्लासेज पढ़ी। इन 5 क्लासेज के बाद में आपने देखा, देखिए टेट्रापोडा सुपर क्लास को देखा। टेट्रापोडा में हमने देखा कि ऐसे एनिमल्स जो कि 4 फुट स्टेज लाइफ में मिलती है उनके, तो इसके जो वर्ग थे उन वर्गों की हमने चर्चा की। तो जैसे आपने वहाँ 5 वर्ग पढ़े, यहाँ पर हम 4 वर्ग पढ़ते हैं। पहला वर्ग आप देख रहे हैं, पहला वर्ग एम्फीबिया पढ़ा, दूसरा वर्ग रेप्टिलिया पढ़ा, तीसरा वर्ग आपने एविज पढ़ा, और अंतिम आपने मैमेलिया पढ़ा। तो इस तरह से
आज आपने एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा को आपने देखा, या हायरकोडेट को देखा है, या क्रेनेटा को कहे हैं, या हम यूकोडेटा को कहे हैं, तो उसके बारे में हमने ये कंप्लीट वीडियो देखा। अगले वीडियोस में हम फिर कोई नया टॉपिक और नया क्लासिफिकेशन को लेकर के फिर से हाजिर होंगे। आप अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन रखिए और लगातार वीडियोस वॉच करते रहें, जिससे कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। क्लासिफिकेशन जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे और उसके बाद में हम इसे जो हैं कंप्लीट करेंगे। सभी को धन्यवाद।